गुजरावाला के इलाके पिपलीवाला में दो गिरोह जमीन के हकीर से टुकड़े के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। जमीन का टुकड़ा तो वहीं का वहीं रहा, मगर एक एक करके उस पर गिरने वाली 16 अफराद की लाशें उस वक्त इबरत का निशान बन गईं जब बेरहम कातलों ने उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ये कौन थे जिन्होंने जमीन के हुसूल के लिए इंसानियत की तजलील की? बेगुनाह खवातीन के माथे पर खुशियों के टीके सजाने के बजाय इनके जिस्मों को लहू में नहला दिया, गोलियों से दीवारों को छलनी कर दिया और आग के शोलों से घरों की छतों को भस्म कर दिया। घर के सहन में मरने वालों के सामान को कूड़े करकट की तरह फैलाते हुए फूल जैसे बच्चों के जूतों को खाक में मिलाते हुए भी ना घबराए। उजड़े हुए घरों में जगह जगह जमे खून के धब्बे, टूटी हुई खिड़कियों से आने वाली मातमी हवा, जाने वालों के गम में जमी बोस दरवाजे और दरवाजों पर बिखरे चिकनाचूर शीशे बज़ाहिर तो किसी जंगज़दा इलाके का नक्शा पेश कर रहे हैं। असल में ये वो उजड़ा हुआ घर है जहां चंद दिनों पहले जिंदगी का पहिया पूरी आबोताब से रवां था। लेकिन यकायक इस घर को किसी की ऐसी नजर लगी कि यहाँ इंसानों की बजाय धुएं और आग ने कब्जा जमा लिया। मासूम बच्चे जिनकी आवाजें सुनकर फिजा में खुशियां बिखर जाती थीं, जब अपनी जानी बढ़ती मौत की आंधी को देखकर बिलबिलाए तो कोई भी इनकी मदद करने को नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि इनकी फरियाद नीले आसमान से टकराकर वापस आ गई। तो मैं सुना तो इनका कत्ल हुआ है दरबार को, तो फिर इन्होंने आदमी इकट्ठे किए, तो ये कार में ताले तोड़े, ये दरवाज़ा तोड़ा, नहीं टूटा इनसे, वो लक्कर का दरवाज़ा तोड़ के ये अंदर आए। तो इनके बच्चे थे 5, 2 स्कूल चले गए हैं, एक का नाली शाह है तो वो स्कूल चले गए हैं। तो ये अंदर आए हैं, तो अंदर ये अभी सोए थे, तो उनको उठाया गोली मार के, तो उनको उठा कर गोली मार के तो आग पेट्रोल में फेंक के तो आग लगा कर तो चले गए। तो फिर इधर वो पुलिस आई थी, तो उनको ये नहर से क्रॉस नहीं होने दे रहे थे, तो 11 बजे भी आए, तो फिर वो कमांडो वाले आए थे, तो उन्होंने फिर जोर से किया, तो फिर इधर आए, तो फिर वो भाग गए थे सारे। गुजरावाला के गांव पिपलीवाला को 4 महीने कबल जब खून की आंधी ने अपनी लपेट में लिया तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये 16 अफराद की जान लेने के बाद ही टलेगी। मौत की चीखों में घिरी इस आंधी ने 29 दिसंबर को तो अपने जुल्म की इंतहा ही कर दी, जब एक ही हल्ले में न सिर्फ 14 अफराद को खून और खाक में नहलाया बल्कि 6 अफराद के जिस्मों को शदीद जख्मों से दाग दाग कर गई। इंसानों की सूरत में इंसानों का खून सूंघने वाले बेरहम दरिंदों ने 11 अफराद को गोलियों से छलनी करने के बाद लाशों को कमरे में बंद करके आग लगाई और इनके बेगुनाह रिश्तेदारों के आशियानों को भी शोलों के हवाले कर दिया। खून की इस आंधी से गुजरने के बाद भी यहाँ की दरो दीवार से लिपटा खौफ ये आवाज दे रहा है कि यहाँ पर दोबारा भी खून की होली खेली जा सकती है। घट तो घट 13 जी हलाक होए जे ते बहुत जुल्म होया और बड़ी बेदर्दी दे नाल उन्होंने कतल किया ते नाले साडे मकानां नूं सारे नूं अग लाती ते नाले मतलब गोलियां ते मतलब ब्रेस्ट मार मार के ते सत्यानाश करदा। साडे नाल कोई इंसाफ नहीं सानूं मिले, इंसाफ मिलना चाहिए सानूं हर हाल च, मतलब वज़ीर आला नूं चाहिए सानूं इंसाफ दिलाए। वाकया पुरानी दुश्मनी का था, जुल्म किया उन्होंने। बदकिस्मत पिपलीवाला के रहायशी सैफुल्लाह गोराया और जावेद गोराया हमेशा एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, बल्कि वो आपस में रिश्तेदार हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जमीन के एक हकीर से टुकड़े पर दुकानें तामीर करने की वजह से इनके दरमियान झगड़े ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। 4 माह पहले जमीन के इसी नहुसत भरे टुकड़े की वजह से दोनों घरानों के अफराद एक दूसरे के सामने आए और उनके दरमियान एक खूंरेज झड़प हुई, जिसमें सैफुल्लाह गोराया का वालिद आशिक और भाई जुल्फिकार कत्ल हो गए, जिस पर पुलिस ने जावेद गोराया को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे तो डाल दिया, मगर दोनों घरानों के अफराद एक दूसरे के खून के प्यासे होकर आतिशी असलाह उठाए इलाके में गश्त करने लगे
और कई दफे इनके दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। दुश्मनी ये दुकान है जवेद ग्रुप, तो वो दुकानें बढ़ा के तो वो बाहर चला गया, तो इन्होंने मगर से वो दुकानें ढा दी, तो फिर वो दुश्मनी से इनके कत्ल हो गए थे। दो रात को 2 बजे कत्ल हुए थे वो, तो फिर ये दुश्मनी से कल और 2 कत्ल हुए थे। ये सारा कुछ वाक़या है। 29 दिसंबर का सूरज एक दफे फिर इन दोनों घरानों के आंगन में उजली धूप की बजाय उस वक्त खून में लुथड़ी लाशों का गम लेकर तुलू हुआ जब सैफुल्लाह गोराया अपने भतीजे गनमैन उस्मान के साथ मोटरसाइकिल पर मामूल के मुताबिक घर के किसी काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था। घर से कुछ ही फासले पर पहले से मौजूद मुखालफिन ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दोनों मौके पर ही दब तोड़ गए, लेकिन इस पर भी जब दुश्मनों का गुस्सा ठंडा न हुआ तो उन्होंने मरने वालों की मोटरसाइकिल भी जलाकर राख कर दी। साढ़े बच्चे भी मर गए निके निके, बर्बादी हो गई। ये सानू मामले सफाई होनी चाहिए इन्हां दी। मेरा मतलब है साडा ना बड़ा नुकसान किया। सैफुल्लाह के भाइयों और भतीजों को जब इनके मरने की इत्तला मिली तो उन्होंने 1 घंटे के अंदर इस खूनी वाक़े को अमली जामा पहनाने के लिए अपने गनमैनों के साथ फायरिंग करते हुए जावेद गोराया और उसके रिश्तेदारों के घरों पर धावा बोल दिया। घर की दीवारें फलांगने के बाद जावेद की बीवी फराह, उसके 2 बेटों खुशी मोहम्मद, अब्दुल्लाह और उनके घर मेहमान बनकर आने वाली शादीशुदा बहन तंजीला, उसकी बेटियों फजर, हाजरा और मारिया को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद एक कमरे में बंद करके आग लगा दी। लेकिन दरिंदों की प्यास इन मासूम बच्चियों और खवातीन के खून से भी न बुझ सकी और उन्होंने मोहम्मद आजम गोराया के घर की दीवारें फलांगते हुए उसकी बीवी बुशरा बीबी और बेटी महक के खून से हाथ रगड़ने के बाद इनके घर को भी नजर आतिश कर दिया। मुल्ज़िमान ने तारिक वगैरह के घरों में भी घुसकर वली मोहम्मद, इरशाद बीबी और माफिया को भी कत्ल करने के बाद घरों को आग लगा दी। घरों में मौजूद न सिर्फ लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर राख हो गया बल्कि लाशें भी बुरी तरह झुलस गईं। जावेद का कहना है कि हमारी मुल्ज़िमान के साथ बराह रास्त कोई दुश्मनी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ जावेद का रिश्तेदार होने की वजह से हमारे पूरे घराने को उजाड़ कर रख दिया है। आगे देखा तो ऐसा ही है जैसे करबला का भी वाक़या होता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा जिस तरह कि इन्होंने किया है। 6 बच्चे थे और मेरी बीवी थी, सिस्टर थी, मेरी फूफी की एक बेटी थी, एक मेरी चाची है सगी, और फिर उनको पहले ब्रेस्ट मारे हैं बच्चों को, फिर उनको पेट्रोल डाल के आग लगा दी है। जबकि मेरा इस चीज़ से कोई तल्लक ही नहीं है, कोई मेरा किसी से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा। ये पूरा ये इलाका इस चीज़ की गवाही देगा और मेरे पूरे ये गांव जितने भी लोग हैं सबसे पूछे, बेशक मेरा किसी के साथ कोई किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं था। वो अभी तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ से दौड़ गए हैं जब से वक़ूआ हुआ है। लेकिन मैं तो किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहता और किसी से भी कुछ करना नहीं चाहता। इंतज़ामिया ही करेगी जो भी करेगी, और इस मुल्क की मैं अभी भी जो है इंतज़ामिया पे यकीन रखता हूँ और वज़ीर आला साहब और सदर से अपील करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब से कि मेरा जो है ना ये प्लीज़ मेरे साथ इंसाफ करें। जब इंसाफ नहीं होगा मैं देखूँगा, जब इंसाफ ना हो फिर कोई शरीफ आदमी जो है ना वो किसी तरफ चलता है और फिर वो बदमाश बनता है, फिर वो चेंज होता है। जब मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा फिर मैं इंशाल्लाह खुद इंसाफ करूँगा अपने साथ। पिपली वाले का पूरा इलाका सोग में डूबा नजर आता है और न सिर्फ इस इलाके के लोग बल्कि करीबी शहरों के अफराद भी इस वाक़े पर दुखी हैं। लोगों का कहना है कि ये दुश्मनी है या पागलपन कि वहशी दरिंदों ने बच्चों को भी माफ नहीं किया। जमीन की खातिर लोगों को जमीन में दफन करने वाले कातलों की दास्तान यही खत्म नहीं होती, मगर यहाँ पर एक वक्फा लेना जरूरी है जिसके बाद हम इस दास्तान का अगला हिस्सा देख सकेंगे। आप सामा के साथ ही रहिए।